हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिंदास। तो हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। ठीक है, और हमने विक्टरमेयर विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में विभेद कवर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बेटा ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में ऑक्सीकरण विधि द्वारा विभेद, मतलब डिफरेंस। राइट, तो चलिए हेडिंग लगाइए ऑक्सीकरण विधि द्वारा। और बेटा हमने पिछले लेक्चर में ऑक्सीकरण विधि भी बात करी थी कि किसके ऑक्सीकरण पे क्या क्या बनता है। एक चार्ट फॉर्म भी बताया था आपको कि चार्ट बना लेना उसका। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था ऑक्सीकरण विधि द्वारा, और वो सही मायने में तो इसी के लिए पढ़ाया गया था, ऑक्सीकरण विधि द्वारा। हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। प्राथमिक अल्कोहल इसे हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल। तो बेटा जब प्राइमरी अल्कोहल का हम K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं, क्या लेना है हमें? K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं। तो आपको बताया था कि जब प्राथमिक अल्कोहल का K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो बनेगा एल्डिहाइड, और जिसके ऑक्सीकरण पे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जो प्राप्त एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें कार्बन परमाणु की संख्या अल्कोहल के क्या हुआ करती है? समान हुआ करती है। राइट, तो ध्यान दो बेटा, प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है? RCH2H, इसे बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसका आपको क्या करना है? ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में। जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको पता है ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ेगी जिससे पहले जुड़ी हुई है। तो मैं नीचे दिखा देता हूं आपको, नॉट RCH। बेटा इसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है ना, ध्यान दो, इसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, तो दूसरी भी इसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ेगी। इसे जोड़ दूं, चाहे इसे जोड़ दो, मर्जी है। तो R, ये OH हो जाएगा, ये H और ये भी OH। आपको दिख गया होगा एक कार्बन पे कितने OH होगा बेटा? 2। नहीं रह सकते, मिलकर क्या बाहर करते हैं? H2O को। यहां से H2O बाहर, कहीं से कुछ भी निकाल सकते हो, किसी से H निकाल सकते हो और किसी से ही OH निकाल सकते हो, एज योर विश। मैं यहां से निकाल रहा हूं ये H2O बाहर। राइट, अब ये वाली वैलेंसी खाली हो गई तो आपको पता है ये वाली वैलेंसी किससे जुड़ जाएगी? इस ऑक्सीजन से, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। या तो मैंने आपको बताया था जब एक कार्बन पे 2 H हो जाते हैं तो अस्थायी फॉर्म है। क्लियर? तो इस पे डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा, तो RC डबल बॉन्ड OH मतलब एल्डिहाइड। तो अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण करूंगा तो पहले मुझे क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एल्डिहाइड। देखो RCHO, ये मिला RCHO एल्डिहाइड। क्लियर? अब जब मैं इसका ऑक्सीकरण करूंगा दोबारा एल्डिहाइड का, क्योंकि ये जो K2Cr2O7 H2SO4 है ये एल्डिहाइड का भी क्या कर देता है? ऑक्सीकरण कर देता है। आपको मालूम ही है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। तो अगेन इसका ऑक्सीकरण होगा और इसी की प्रेजेंस में होगा। अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा आपको शायद पता ही है, ऑक्सीजन उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ती है जिससे पहले जुड़ी हुई है। तो इस कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ जाएगी जाकर और यहां चिपक जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन है बेटा इसके अंदर? देखो एक कार्बन एक R, एक कार्बन एक R, एक कार्बन एक R। तो जो प्राप्त एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या है? अल्कोहल के समान। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर? मैं बता रहा हूं, आप लिख लो। ठीक है, पॉज करके लिख लेना। आप कहोगे जब प्राइमरी अल्कोहल का K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, जिसके दोबारा ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। प्राप्त एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन परमाणु की संख्या अल्कोहल के समान होती है। क्लियर?
ये हमें देखने को मिला प्राथमिक अल्कोहल में। अब हम द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। इसे मैं रफ कर दूं, नोट कर ले से पॉज करके, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे द्वितीयक अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या डिफरेंस मिलता है। क्लियर? अब हम देखेंगे द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। तो बेटा क्या होगा, मैं सेकेंडरी अल्कोहल का अगेन ऑक्सीकरण करूंगा, और जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करूंगा तो पहले तो मुझे मिलेंगे बेटा कीटोन, और जब मैं कीटोन का ऑक्सीकरण करूंगा तो फिर से एसिड मिल जाएगा। तो प्राप्त जो कीटोन होगा उसमें कार्बन परमाणु की संख्या अल्कोहल के समान होगी, लेकिन जो एसिड मिलेगा उसमें कार्बन परमाणु संख्या अल्कोहल से क्या होगी, कम होगी। ये डिफरेंस मिलेगा हमें। प्रोडक्ट भी अलग अलग मिल रहे हैं और डिफरेंस भी अलग अलग होगा। कैसे, वो देखते हैं। देखो बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो दो अदर कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्लियर? मैं ओपन कर लेता हूं R को, R में CH3 ले लेता हूं बेटा, यहाँ भी R क्या ले लेता हूं, CH3। सेकेंडरी अल्कोहल, इसका मुझे क्या कराना है, ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 और H2SO4। और आप बड़ी अच्छे से जानते हो जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीजन जुड़ती है, और ऑक्सीजन उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ती है जिससे पहले जुड़ी हुई है। अभी CH3 दो हैं तो मैं दो लगा देता हूँ, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, और ये एक हाइड्रोजन है उसे ऊपर लगा देता हूँ। क्लियर बेटा? इससे क्या जोड़ना है, क्योंकि इसी कार्बन से जुड़ी हुई है ना, इसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और इसी से ऑक्सीजन, तो इसी कार्बन के हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ेगी, जाकर यहाँ चिपक जाएगी। क्लियर? अरे क्लियर बेटा? एक कार्बन पे क्या हो जाएंगे, 2H मिलकर क्या बाहर कर देंगे, H2O को। कहीं से कुछ भी निकाल लो, वो तो आपकी मर्जी है। मैं तो सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ से H ले रहा हूँ और यहाँ से OH ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा आपको, ध्यान दो, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं एसीटोन, मतलब कीटोन। क्लियर? देखो CH3 C, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा एसीटोन। तो जब मैंने सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा तो मुझे एसीटोन मिला, और साथ में बाहर क्या गया बेटा, H2O बाहर गया। भाई प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। कार्बन की बात करें तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन। इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, याद हो आपको, या यूपीएससी नेम भी लिख सकते हो, 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है? मालूम है भाई आपको, 3 कार्बन इसमें 3 कार्बन इसमें, तो प्राप्त एसीटोन में कार्बन परमाणु संख्या अल्कोहल के समान है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगेन एसीटोन का भी ऑक्सीकरण होगा, और इसका ऑक्सीकरण कौन कराएगा भाई, यही। और क्या होगा जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, मुश्किल से होता है लेकिन होगा। जब मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊंगा तो थोड़ा ध्यान देना बेटा, यही लॉजिक समझना है। देखो ठीक है, आपको सब रटने का हिसाब बताएंगे क्या इसके ऑक्सीकरण पे यही बनता है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाए और आप खुद ऑक्सीडेशन कर लो, सीख जाओ चीज़ों को। क्लियर है? अब जब मैं इसका ऑक्सीकरण करूँगा बेटा, थोड़ा बात समझना है, तो ऑक्सीजन उसी कार्बन के, ऑक्सीजन आपको पता है हाइड्रोजन से जुड़ती है, और उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ती है जिससे पहले जुड़ी हुई है। उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ती है जिससे पहले जुड़ी हुई है। समझ में आ रही है बात? उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ेगी जिससे पहले जुड़ी हुई है। इससे तो जुड़ी हुई है ऑक्सीजन, इसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ेगी, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन है नहीं भाई, है इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो फिर क्या करें,
कैसे ऑक्सीकरण करें। तो बेटा ध्यान रखना बेटा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है नहीं, R जुड़ा हुआ है, दोनों CH3 है, तो किसी एक CH3 को मैं H मान लूंगा। मान लो, थोड़ा फिजिक्स पढ़ लो। किसी एक CH3 को क्या मान लो बेटा, H मान लो। फील कर लो कि ये H है। अगर ये H होगा तो ये ऑक्सीजन इस H से जुड़ जाएगी तो ये OH हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। समझ में आ रही है बात। किसी एक को क्या मान लो, H मान लो, क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है और इसका ऑक्सीकरण करना है। तो जो R होता है ना, R CH3 R, कुछ भी हो R, उस R को हम क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। H मान के ऑक्सीकरण करूंगा, इसे हाइड्रोजन मान लिया, और जब ये हाइड्रोजन होगा तो इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो ये OH हो जाएगा। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। इसको मैं ऊपर ले गया और अगेन यहाँ क्या होगा बेटा, OH। यहाँ क्या होगा, OH। यहाँ OH हो जाएगा। अब ये जो CH3 है बेटा, इसका भी ऑक्सीकरण होगा। CH3 जो है, इसका भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ेगी, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो देखो इसकी 3 वैलेंसी पूरी करोगे तो चौथी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। आपको पता है 3 वैलेंसी है ना, तो चौथी किससे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से। अब जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो तीनों से ऑक्सीजन जुड़ेगी, इससे नहीं जुड़ेगी जिससे हमने वैलेंसी पूरी करी। अब देखो जब तीनों से ऑक्सीजन जुड़ेगी तो एक कार्बन पे वही 2H हो गए, क्या बाहर करेंगे, H2O को। क्या बाहर करेंगे, H2O को। यहां से OH ले लिया आपने और यहां से क्या ले लो, H ले लो। H2O बाहर, क्या बचेगा बेटा, HCOOH। क्या मिलेगा, HCOOH। तो एक तो मिलता है ये और एक मिलेगा HCOOH। नहीं समझ में आ रही होगी बात, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो ये लॉजिक है, लॉजिक बनाने होते हैं, ये बना रखा है लॉजिक, ऐसा ही होगा। थोड़ा ध्यान दो, ये एसीटोन था, इसका ऑक्सीकरण करना था। अब जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ती है और इसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ती है जिससे पहले जुड़ी हुई है। अब इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है और हमें ऑक्सीकरण करना है, तो R है ना, तो इस R को मतलब CH3 को हम क्या मान लेंगे बेटा, अपना हाइड्रोजन मान लेंगे। इस हाइड्रोजन मानूंगा तो इस हाइड्रोजन से क्या जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, OH। क्लियर। अब जिसे हमने हाइड्रोजन माना उसका भी ऑक्सीकरण करना होता है, जिसे हमने हाइड्रोजन माना उसका भी क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। अब कार्बन की संयोजकता होती है 4 और ये था CH3। ध्यान देना, ये था क्या बेटा, CH3। तो मुझे कार्बन की संयोजकता तो पूरी करनी होगी ना, तो मैंने मान लिया इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम संयोजकता को पूरी करते हैं तो हाइड्रोजन से करते हैं। तो इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन नहीं जोड़नी, बाकी सभी से क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन। तो ये OH हो जाएगा, ये भी OH हो जाएगा और ये भी OH हो जाएगा। अब आपको पता है कार्बन पे 2H नहीं रह सकते, मिलकर क्या बाहर कर देते हैं, H2। तो यहाँ से OH ले लो और यहाँ से H ले लो, H2 बाहर, और ये वाली वैलेंसी जो खाली हुई है ऊपर जुड़ जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O और अगेन OH। ये मिल जाएगा आपको, मतलब HCOOH और मिलेगा CH3COOH। इसका नाम बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार हो गया आपको। क्या होता है जब एसीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं, हो सकता है HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते, हो सकता है K2Cr2SN की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण का कॉन्सेप्ट याद रखना, जब एसीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेटा इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो एक तो एसिटिक एसिड बनता है और दूसरा है बेटा फॉर्मिक एसिड, और एक क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड बनता है। 2 एसिड का मिश्रण मिलता है, एक एसिटिक एसिड और दूसरा फॉर्मिक एसिड, एसीटोन के ऑक्सीडेशन। क्लियर, डिफरेंस दिख रहा है। प्राइमरी अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बना था, फिर एसिड बना, और जो एल्डिहाइड में कार्बन थे उतने ही एसिड में कार्बन थे और उतने ही अल्कोहल में कार्बन थे। यहाँ पर प्राप्त जो एसीटोन हुआ उसमें कार्बन परमाणु संख्या अल्कोहल के समान है, लेकिन इसमें कितने बेटा, 1 और 1 2। इसमें क्या है, अल्कोहल से कम है।
और इसमें क्या लिखोगे कि जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का K2Cr2 से H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसीटोन बनता है, जिसके दोबारा ऑक्सीकरण पे क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। प्राप्त एसीटोन में कार्बन परमाणु संख्या अल्कोहल के समान होती है, जबकि एसिटिक एसिड में कार्बन परमाणु संख्या अल्कोहल से कम होती है। ये लिखना है आपको। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। मैंने आपसे बताया बेटा हाइड्रोजन मान लेंगे, जिसे हाइड्रोजन मानेंगे तो यहाँ OH हो जाएगा, क्लियर। और जिसे आपने क्या माना बेटा, हाइड्रोजन माना, उसका भी ऑक्सीकरण होगा, और जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो एक कार्बन पे 2 H हो नहीं सकते, वो H2 को बाहर कर देंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड। आई होप के समझ में आ गई होगी बात। चलिए रफ कर दो, बहुत बढ़िया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं तृतीयक अल्कोहल। अगर ये समझ में आ गया आपको तो तृतीयक अल्कोहल भी समझ में आ जाएगा, वो भी कोई मसला नहीं है उसमें भी, अगर ये समझ में आ गया। तृतीयक अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, क्या होता है बेटा, टर्शरी अल्कोहल में आपको पता है एक कार्बन से 3 R जुड़े होते हैं, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। R मतलब CH3 इसे बोलेंगे टर्शरी अल्कोहल, मतलब तृतीयक अल्कोहल। चलो टर्शरी अल्कोहल लिख देता हूँ यार, 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, क्लियर। अब इसका मुझे ऑक्सीकरण कराना है तो बड़ा कठिन से होता है ऑक्सीकरण, और K2Cr2 और H2SO4 ही यूज करेंगे आप, यहां पर भी कठिनाई से होगा ऑक्सीकरण, यूज कर लेंगे आप ये K2Cr2 और H2SO4। अब जब ऑक्सीकरण करोगे तो मैंने आपको बताया ऑक्सीकरण उसी कार्बन के ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ती है, और कौन सी हाइड्रोजन जुड़ेगी, जिससे पहले जुड़ी हुई है। तो इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो इसी कार्बन के हाइड्रोजन से क्या जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी। जो कि आपने देखा, क्या देखा बेटा, कि इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो मैंने कहा किसी एक R को हम क्या मान लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन मान लेते हैं। अब मैं इसे हाइड्रोजन मान लूंगा और इसे क्या जोड़ दूंगा, ऑक्सीजन जोड़ दूंगा। तो ध्यान देना CH3 और CH3, बड़े अच्छे से ध्यान देना बेटा। मैंने ऑक्सीकरण कराया तो ऑक्सीकरण कराने से इसे मैंने क्या मान लिया, हाइड्रोजन मान लिया। इसे क्या मान लिया, हाइड्रोजन। तो CH3 CH3 C। अब ध्यान देना यहाँ तो बेटा क्या होगा, OH। चलो फ्रंट पे दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये वाला OH, और यहाँ भी क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन है तो इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, OH। हाइड्रोजन मान लिया ना इसको आपने, तो इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये OH हो जाएगा ना, क्लियर। और आपको पता है एक कार्बन पर 2 OH, वो मिलकर क्या बाहर कर देते हैं, H2O को। क्या बाहर कर देते हैं, H2O को। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगी, H2O बाहर हो जाएगी। जब ये H2O बाहर होगा तो ये फ्री वैलेंसी से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब एसीटोन। एसीटोन साथ में बाहर क्या आ गया बेटा, H2O। अब जिसे आपने क्या माना बेटा, जिसे आपने हाइड्रोजन माना, उसका भी ऑक्सीकरण होगा। और चूंकि यहाँ पर ये जो K2Cr2 और H2SO4 है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज, मतलब ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन कराएगा। क्योंकि देखो टर्शरी का केस है, बहुत ही मुश्किल से ऑक्सीडेशन होता है, तो ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा एफर्ट लगानी होती है। और जब हम ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो फॉर्मिक एसिड में जो आपने हाइड्रोजन लिया था ना, जिसका ऑक्सीकरण नहीं कराया था, उसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब अब ऑक्सीजन चारों हाइड्रोजन से लगेगी, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीकरण कराने के लिए इसका। जब ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे बेटा, तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की वजह से क्या होगा, ठीक है, टर्शरी के केस में ऑक्सीजन यहाँ भी जुड़ेगी, यहाँ भी जुड़ेगी, यहाँ भी जुड़ेगी,
और यहाँ भी जुड़ेगी, हर जगह ऑक्सीजन जुड़ती है। टर्शरी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऑक्सीडेशन कराना, आपको लग भी रहा होगा भाई बहुत मुश्किल है ऑक्सीडेशन कराना। टर्शरी के ऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना होता है। जब ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, ज़्यादा मुश्किल का सामना करते हैं, तो हाई ऑक्सीडाइज रिएजेंट यूज़ करते हैं। एक ऐसा ऑक्सीडाइज रिएजेंट जो टर्शरी का भी ऑक्सीकरण करा दे। और जब हमने ये यूज़ करा तो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करा, या HNO3 भी यूज़ कर सकते हैं आप इसकी जगह, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे हम। क्लियर? तो जब ऑक्सीडेशन होगा बेटा थोड़ा ध्यान देना, तो अभी देख रहे एक कार्बन पे 2 H मिलकर यहाँ से H2O, मिलकर यहाँ से H2O, तो बचेगा क्या बेटा CO2। तो यहाँ से क्या बाहर जाएगी, एक तो आपको दिख गया एसीटोन बनेगा, ये क्या बनेगा एसीटोन, ध्यान दो बेटा, सॉरी एसीटोन CH3। अरे बस ये ध्यान रखो भाई बहुत मुश्किल है, तो जो हमारा फॉर्मिक एसिड था ना उसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, और उसके ऑक्सीकरण पे CO2 और क्या मिल जाएगा H2O मिल जाएगा। इसका नाम क्या है एसीटोन। बैलेंस करने की जरूरत नहीं रिएक्शन को। अच्छा ये बताओ टर्शरी अल्कोहल में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन, और इसमें कितने बेटा 3 कार्बन। तो प्राप्त एसीटोन में कार्बन परमाणु की संख्या अल्कोहल से कम है। अब मैंने आपको बताया था ये एसीटोन का भी ऑक्सीकरण कराता है ना भाई, तो अब एसीटोन का भी ऑक्सीकरण होगा। और आपको बताया था ऑक्सीकरण, इसे हाइड्रोजन मान लोगे, जब मैं इसे हाइड्रोजन मानूंगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसके ऑक्सीडेशन में मुझे क्या मिलेगी फॉर्मिक एसिड, जो ऑक्सीडाइज होके क्या दे सकती है CO2, और जिसके ऑक्सीडेंट पे क्या मिल सकता है CO2 और H2O। फॉर्मिक एसिड जिसके ऑक्सीडेंट पे क्या मिल सकता है CO2 और H2O बन सकती है अगर इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाए। इसका नाम एसिटिक एसिड है। तो ध्यान दो बेटा, इसमें क्या लिखना है कि जब टर्शरी अल्कोहल का K2Cr2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसीटोन बनती है, जिसके पुनः ऑक्सीकरण पे क्या मिलेगा एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बनती है। प्राप्त एसीटोन और एसिटिक एसिड में कार्बन परमाणु की संख्या अल्कोहल से कम होती है। ये डिफरेंस है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में। जब हमने प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण पे एल्डिहाइड बना और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पे एसिड बना। प्राप्त एल्डिहाइड और एसिड में कार्बन परमाणु संख्या अल्कोहल के समान थी। जबकि जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा तो मुझे एसीटोन मिला, और जब हमने एसीटोन का ऑक्सीकरण करा तो एसिटिक एसिड मिला। प्राप्त एसीटोन में कार्बन परमाणु संख्या अल्कोहल के समान थी, लेकिन एसिटिक एसिड में कार्बन परमाणु संख्या अल्कोहल से कम थी, डिफरेंस आ गया। और जब मैंने टर्शरी अल्कोहल लिया और इसका ऑक्सीकरण कराया तो मुझे एसीटोन मिला। प्राप्त एसीटोन में एसीटोन मिला, और जिसको ऑक्सीकरण पे फिर से क्या मिला एसिटिक एसिड मिला। प्राप्त एसीटोन और एसिटिक एसिड में कार्बन परमाणु संख्या अल्कोहल से क्या है कम है। ये डिफरेंस है बेटा। तो हमें डिफरेंस जब प्राथमिक द्वितीय तृतीय के अल्कोहल में डिफरेंस करना होता तो 4 विधि है। एक लुकास अभिकर्मक मतलब लुकास परीक्षण, दूसरा विहाइड्रोजनीकरण, तीसरा ऑक्सीकरण विधि द्वारा, और चौथा विक्टर मेयर विधि द्वारा। चारों पढ़ लिया हमने। अब देखो बेटा लुकास परीक्षण हमने पहले कर लिया था, तो आप नहीं किया आपने तो आप सर्च कर सकते हैं लुकास टेस्ट बाय विजन इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। विहाइड्रोजनीकरण पढ़ लिया हमने, आप सर्च कर सकते हो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल बाय विजन इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये प्राथमिक द्वितीय तृतीय के अल्कोहल में विभेद के काम आएगा। ऑक्सीकरण विधि भी हमने कर ली और विक्टर मेयर विधि भी हमने कर ली। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।